रात का समय था। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। युवा हारिस गलियों में आवारा घूमता था, हाथ में सिगरेट, जेब में हराम पैसे और दिल में दुनिया का प्यार। नमाज, कुरान, मां की नसीहत, सब कुछ पीछे रह चुका था। वह अब उन दोस्तों में था जो केवल तात्कालिक सुखों में डूबे रहते थे। लेकिन उसके घर में एक मां थी, बूढ़ी, कमजोर, लेकिन हर रात अपने रब के सामने सजदे में रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे। हारिस एक झपकते स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा है, खोए हुए विचारों में डूबा हुआ, जमीन पर नजर गड़े हुए, जबकि उसकी उंगलियों के बीच में सिगरेट से धुआं निकल रहा है। बूढ़ी महिला अपने बिस्तर के किनारे बैठी है। उसके एक रात हारिस नशे में घर आया। दरवाजे पर मां बैठी थी, आंखों में आंसू, हाथ में तस्बीह। जैसे ही वह अंदर गया, मां ने नरम मगर दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, कब तक रब से दूर भागेगा? कब तक मां का दिल तोड़ेगा? हारिस ने दरवाजा बंद किया और सो गया। लेकिन मां की आवाज उसके दिल में गूंजती रही। नींद न आई, जमीर जाग चुका था। उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा, और यही ख्वाब उसकी जिंदगी का मोड़ बनने वाला था। हारिस ने उस ख्वाब में देखा कि वह एक चौराहे पर खड़ा है, जहां दो अलग अलग रास्ते हैं, एक अंधेरा और अव्यवस्थित, दूसरा उज्जवल और आमंत्रित। अचानक एक अद्भुत आकृति उसके सामने प्रकट होती है, जो चमकदार रोशनी में लिपटी हुई है और हाथ बढ़ाकर जैसे उसे मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रही है, जबकि पृष्ठभूमि में अमूर्त आकृतियां उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। हारिस ने ख्वाब में खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। हर तरफ आग, धुआं, चीखें और तन्हाई। फिर एक डरावनी आवाज आई, अगर तेरी मां की दुआ न होती तो तेरा अंजाम यही था। वो चीख कर उठा, कांपता हुआ, पसीने में भीगा हुआ, फौरन मां के कमरे में गया। वो तहज्जुद में सजदे में थी। वो मां के कदमों में गिर पड़ा, मां, मुझे माफ कर दे, मुझे वापस अल्लाह के करीब ले जा। मां ने सिर उठाया, अपनी आंखों में मोहब्बत और फिक्र के साथ हारिस की तरफ देखा। उसने कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है, बस सच्चे दिल से तौबा करो। हारिस के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने दुआ की, अल्लाह, मुझे अपनी राह पर चलने की हिदायत दे। यह कहानी मोटू और पतलू की है, जो हमेशा नई रोमांचक योजनाएं बनाते रहते हैं। एक दिन मोटू और पतलू ने सोचा कि वे अपने पसंदीदा बर्गर की दुकानें पर जाएंगे और कुछ खास मजेदार खाना बनाएंगे। उनकी रसोई में वे एक साथ बर्गर बनाने में मजे कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होने लगी। जैसे ही मोटू ने एक बड़ी कटोरी सॉस गिरा दी, उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी और बर्गर पूरी जगह पर लुढ़कने लगा। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा और मजेदार बर्गर बनाया और दोनों दोस्तों ने उसे गर्व से दिखाया। जब उन्होंने अपने बर्गर का पहला निवाला लिया तो उनकी आंखों में खुशी झलकी और उन्होंने अपने खाने की तारीफ की। पार्क में मोटू और पतलू अपनी पूरी पेट भरने के बाद हंसते और बातें करते हुए एक बेंच पर बैठे थे। तभी मोटू को एक नया आइडिया आया और उसने खुशी से एक बर्फ के गोले की गाड़ी की ओर इशारा किया। मोटू और पतलू उत्साह से बर्फ के गोले की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में मिठाई की खुशी थी। यह दो सबसे अच्छे दोस्तों की कहानी है, जो हमेशा एक साथ रहते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वे एक साथ नई साहसिकताओं का सामना करते हैं, जैसे साइकिल चलाना या फुटबॉल खेलना, जो उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता है। वे अपने पिछवाड़े में एक ट्री हाउस बनाते हैं, जहां उनकी मेहनत रंग लाती है, और वे एक साथ सूर्यास्त का आनंद लेते हैं,
जब स्कूल की पढ़ाई की बात आती है तो वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक साथ पढ़ाई करके और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान वे दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं और मजे करते हैं। उनकी दोस्ती की मिठास हर जगह फैलती है। पतझड़ के मौसम में वे अपनी भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं, यह निश्चित करते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब वे स्नातक होते हैं तो उनकी दोस्ती की नींव और मजबूत होती है, यह दर्शाते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यह कहानी एक पिता और उसके बेटे की है, जहां सूरज ने इस रिश्ते में एक विशेष स्थान बनाया है। एक दिन पिता ने बेटे को एक कहानी सुनाई जो सूरज के बारे में थी, ये बताने के लिए कि कैसे सूरज हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है। इस कहानी ने बेटे को प्रेरित किया और उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए सूरज की तरह चमकेगा। वह स्कूल में अपने विचार साझा करने के लिए आगे बढ़ा और उसकी आत्मविश्वास से भरी बातों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिता ने अपनी आंखों में गर्व के आंसू देखे जब बेटे ने अपनी मेहनत का फल पाया और उसकी उम्मीदें सच हुईं।